नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। इस वक्त की तमाम खबरों के साथ मैं हूं करिश्मा। तो सबसे पहले बात करेंगे रांची से खबर। तमाड़ में पुलिस मुखबिर की हत्या। देलपिड़ी गांव में गोली मारकर यह हत्या की गई। बाइक सवार अपराधियों ने मुखबिर देवान को गोली मारी। घटनास्थल के लिए रवाना हुई पुलिस। तो आपको बता दें कि रांची से खबर, बाइक सवार अपराधियों ने मुखबिर की गोली मारकर हत्या करी। तमाड़ में पुलिस मुखबिर की हत्या की गई। दिलपुरी गांव में गोली मारकर हत्या की गई। बाइक सवार अपराधियों ने मुखबिर देवान को गोली मारी। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस रवाना हुई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमत के खिलाफ राज्य भर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। टीवी स्क्रीन पर 4 जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जामताड़ा में विधायक इरफान अंसारी और प्रदेश कांग्रेस महासचिव रणविजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक समेत वहां मौजूद लोगों ने सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई। इतना नहीं, लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया। उधर चाईबासा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई। सांसद गीता कोड़ा, पूर्व सीएम मधु कोड़ा और विधायक सुनाराम सिंह को भी धरना में शामिल थे। वहीं धनबाद में पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक और ओपी लाल समेत कई नेताओं ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के विरोध में प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। उधर बोकारो में पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने इत्र के शीशे में पेट्रोल भरकर बेचा और केंद्र सरकार का विरोध किया। तो टीवी स्क्रीन पे हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जामताड़ा की, चाईबासा की, धनबाद की और बोकारो की। किस तरह पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमत के खिलाफ लोग प्रदर्शन पर बैठे हैं। धरना प्रदर्शन करें तो जिला मुख्यालय के कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी है। राजधानी रांची के राजभवन में सामने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और भारी बारिश में भी डटे रहे। इस धरना में प्रदेश अध्यक्ष मंत्री रामेश्वर राव के साथ साथ मंत्री बन्ना गुप्ता, केंद्रीय मंत्री पूर्व सुबोध कांत सहाय और कई विधायक भी शामिल हुए। केंद्र पर हमला बोलते हुए रामेश्वर राव ने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि डीजल पेट्रोल की कीमत के पार कर गया है। अच्छे दिन का सब्ज बाग दिखाने वाली मोदी सरकार ने लॉकडाउन के बाद लूटने की योजना बनाई है। वहीं इस बढ़ी हुई कीमत का अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि मौजूदा सरकार ने कभी भी आम आदमी के सवालों का गंभीरता से नहीं लिया है। मोदी जी वादा कुछ करते हैं और क्रिया कुछ और होगी। जब आए थे इस समय प्रधानमंत्री नहीं बने थे, इन्होंने वादा किया कि काला धन लाएंगे, सबों के खाता में 15 लाख देंगे। वादा किया, लेकिन क्रिया क्या रही? सुनिए। 3 महीना से बंद गाड़ी, बंद फैक्ट्री, बंद कारखाने, बंद स्कूटर, बंद लोगों के अपने कार जीप जो स्टार्ट करने के लायक भी उनकी अभी आर्थिक स्थिति नहीं है, उसमें पिछले लगातार 25 दिन से दाम बढ़ रहा है। धनबाद के सांसद प्रियन सिंह ने कहा, देश में कोयला उत्पादन बढ़ाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने 18 जून से कमर्शियल माइनिंग शुरू की है। व्यावसायिक खनन के पहले चरण में 5 राज्य उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कुल 41 कोल ब्लॉक की नीलामी प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि कमर्शियल माइनिंग से झारखंड सरकार को भी सालाना 4 से 5 हजार करोड़ का राजस्व मिलेगा। इस कदम से 3 लाख लोगों के लिए नौकरियां पैदा होगी। इससे लोगों का पलायन रुकेगा। इस मामले पर राज्य सरकार के रुख पर पीएन सिंह ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री पल पल अपने कथन से पलट जाते हैं। केंद्र सरकार ने जब कमर्शियल माइनिंग का निर्णय लिया तो हेमंत सोरेन ने भी इस निर्णय का स्वागत किया। जब कोल ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई तो उन्होंने लॉकडाउन का हवाला देकर यह कहा कि नीलामी से कम में मूल्य मिलेगा। हेमंत सोरेन की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। एक तरफ कहते हुए सरकार का खजाना खाली है, राशि नहीं होने की वजह से झारखंड में विकास से कार्य ठप है। ऐसे में कमर्शियल माइनिंग का विरोध क्यों? उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोल इंडिया काम कर रही है और जब से मोदी सरकार आई है तब से लगातार उत्पादन इस देश में कोल इंडिया का बढ़ा है और आगे भी
एक बड़े लक्ष्य को लेकर कि हम उत्पादन को और बढ़ाएंगे। तो इसलिए यह भ्रम कोल इंडिया के कर्मचारियों में, बीसीसीएल के कर्मचारियों में नहीं आना चाहिए कि हमारा कहीं है। सिदो कान्हू के वंशजों ने राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों ने हूल दिवस नहीं मनाने की अपील की है। सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू ने कहा कि उनके वंशज रामेश्वर मुर्मू की 13 जून को हत्या कर दी गई और अभी उनका श्राद्ध भी नहीं हुआ, इसलिए पूरा परिवार अछूत है। आदिवासी समाज में यह धार्मिक मान्यता है कि परिजन बिना श्राद्ध के कोई शुभ काम नहीं करते हैं। इसलिए देशवासियों और प्रशासन और झारखंड सरकार से आग्रह है कि संताल आदिवासियों के धार्मिक मान्यता विश्वास का सम्मान करते हुए इस बार वंशज हूल दिवस नहीं मना रहे हैं और सभी से श्राद्ध नहीं होने तक हूल दिवस नहीं मनाने की अपील की है। हमारे वंशज परिवार की रामेश्वर मुर्मू का हत्या हुआ था, उनके नाम से हम सभी वंशज परिवार भंडान या सरात नहीं हुआ है, जिससे हम सभी वंशज परिवार अभी तक हमारे वंशज परिवार में छूत है, ये छूत कहेंगे या अशुभ है, सफा हमारे परिवार में नहीं हुआ है, जिसके कारण हम सभी वंशज परिवार इन साल वीरवंटा सिदो कान्हू चांद भैरव फूलो छानो के जो हूल दिवस है प्रत्येक साल मनाई जाती थी भुगनाडि या अन्य राज्य या देश में, इन साल रामेश्वर मुर्मू की भंडान या श्राद्ध नहीं हुआ है। सिदो कान्हू मुर्मू के वंशजों के ऐलान का दिसोम मरांग बुरु जाहिर अखड़ा ने समर्थन किया है। 30 जून को हूल दिवस नहीं मनाने की घोषणा के बाद दिसोम मरांग बुरु जाहिर अखड़ा और ग्रामीणों ने मांझी बटेश्वर किस्कू के अध्यक्षता में कुली द्वीप यानी बैठक किया, जिसमें सिदो कान्हू मुर्मू के वंशज रामेश्वर मुर्मू के संदिग्ध मौत और 30 जून संताल हूल दिवस को लेकर चर्चा की गई। अखड़ा ने कहा कि सिदो कान्हू मुर्मू के वंशज के द्वारा सीबीआई जांच की मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इस घटना को पहले भी सिदो कान्हू मुर्मू के वंशज के महिलाओं को मारा पीटा गया था और समाधि स्तर पर असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। बैठक इसलिए किए हैं, सिदो कान्हू के वंशज के आह्वान पर हम लोग आज किए हैं जी। जो इन साल पूरे भारत में लोग सिदो कान्हू का हूल मनाता था, इन साल नहीं मनाएंगे। मैंने सिदो कान्हू के वंशज के साथ हम लोग हैं। जो उसके पिछले 12 जून को जो उसके रामेश्वर मुर्मू का जो हत्या हुआ है, तो उसके साथ अभी तक कोई नया नहीं मिला है। स्वतंत्रता सेनानी शहीद सिदो कान्हू के वंशजों के हूल दिवस नहीं मनाने की अपील पर विधायक बंधु तिर्की ने आश्वासन दिया कि सरकार तमाम मामलों की गंभीरता से जांच कर रही है। हूल दिवस का बहिष्कार करना अनुचित होगा। बता दें कि 13 जून को सिदो कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने सीबीआई जांच और हूल दिवस न मनाने की अपील की है। ये ऑलरेडी सक्षम है और सही दिशा में जांच कर रही है, तो इस पर कुछ जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर अगर कहा जाए तो इस पर भी ओछी राजनीति कर रही है। जहां तक सवाल है कि उनके जो कार्यक्रम ना हो, इन तमाम चीज़ों के बारे में उनके परिवार वालों के द्वारा कहा गया है, उस पर हमारे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय सांसद विजय हंसदा जी भी मिले, जैसे कि मैंने अखबार में देखा, और इन चीज़ों पर जांच हो रही है। इसलिए हमें लगता है कि उनका जो कार्यक्रम वगैरह, इस कार्यक्रम में हमें लगता है कि अड़चन नहीं होनी चाहिए। खलारी से सटे सीसीएल के पिपरवाड़ क्षेत्र में टाना भगत पिछले 48 घंटे से धरना दे रहे हैं। बड़का गांव विधायक अमर प्रसाद की पहल के बाद हुए समझौता वार्ता और आश्वासन मिलने के बाद टाना भक्तों ने धरना स्थगित किया। टाना भगत जल जंगल जमीन हमारा है के नारे के साथ अपने आंदोलन को कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 56 घंटे तक रेलवे गेट में कोयला लदी मालगाड़ी को रोके रखा। समझौता वार्ता के बाद कोयला लदे मालगाड़ी को टाना भक्तों ने जाने दिया। अभी जो ट्रेन ये रोके हुए थे, वो ट्रेन 2-4 दिन से रुकी हुई है और मैंने सुना है कि
यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, तो इनको चुन चुन के मतलब एक दो लोग को ऐसा चार्जशीट कर दिया गया है, कंपनी से बाहर निकालने का एक लेटर दे दिया गया है। तो मैंने इनको बोला है कि जब आपका लेटर वापस कैंसिल कर दिया जाएगा तब ये ट्रेन चालू होगा, और उसके बाद फिर दूसरा ट्रेन तब तक नहीं चलेगा जब तक कि यहाँ पे इनको इनका अधिकार नहीं मिल जाता है, जो कि बहुत जेन्युइन है, और यही इनकी इच्छा थी और मुझे इनकी इच्छा के अनुकूल काम करना है। झारखंड में कोरोना से 15वीं मौत हुई है। रिम्स के कोविड वार्ड में भर्ती महिला की मौत हुई है। आपको बता दें कि बागोदर की 24 वर्षीय महिला ने दम तोड़ा है। वह हृदय रोग से पीड़ित महिला जिसकी मौत हुई है। आपको बता दें कि राजमहल से 2 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2373 पहुंच चुकी है। राज्य में अभी डोर टू डोर स्वास्थ्य जांच नहीं शुरू होगी। राज्य के राजस्व मंत्री ने कहा कि इसकी तैयारी चल रही है। सरकार ने 26 जून से इसकी शुरुआत की घोषणा की थी, लेकिन अब तक यह शुरू नहीं हो पाया है। उधर राज्य में कोरोना से 15वीं मौत हुई है। मृतक गिरिडीह जिले के बागोदर की बताई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि अब भी राज्य में कोरोना के रिकवरी रेट देश के दूसरे हिस्सों में बेहतर है और मृत्यु दर भी बाकी राज्यों से काफी कम है। इसके आंकड़े को देखेंगे तो रिकवरी रेट 72% के आसपास आ गया है, और जो मोडिलिटी रेट है वो भी भारत में जो मोडिलिटी रेट है उससे बहुत कम है। हमारा झारखंड जो है 0.52 के करीब है, जबकि देश में 3.47 के आसपास चल रहा है। जामताड़ा जिला अब कोरोना मुक्त हो गया है। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद कोरोना के मरीजों को उनके घर भेजा गया है। पूर्व में जहां 25 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद घर भेजा गया मरीजों को, वहीं बाकी बचे 3 मरीजों को भी प्रमाण पत्र तथा उपहार भेजकर विदा किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन के पदाधिकारी स्वास्थ्य कर्मी ने ताली बजाकर सभी का हौसला अफजाई किया। सभी को एम्बुलेंस से घर भेजा गया तथा 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया। मौके पर उपायुक्त गणेश कुमार ने कहा कि जामताड़ा जिले के लिए यह राहत भरी खबर है। के लिए ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे यहाँ 28 पॉजिटिव केस आए, और इससे पूर्व हम लोग जो है 3 को छोड़कर सभी को घर के लिए स्वास्थ्य लाभ के बाद मुक्त कर चुके थे, और आज हम लोगों ने 3 जो है पॉजिटिव केस जो निगेटिव हो गया यहाँ के इलाज के बाद, उनको इनके घर के लिए भेज रहे हैं। यार रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची से खबर, बाबूलाल मरांडी ने लिखा, सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की मांग की है। 8 मई 2020 से आयुक्त विहीन राज्य सूचना आयोग में 7500 से ज्यादा मामले लंबित है। तो सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा गया है। बाबूलाल मरांडी ने पत्र लिखा है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो इन दिनों कुछ ज्यादा ही जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। सोमवार को फिर जमीन पर बैठे दिखे। गिरिडीह उन्होंने जमीन पर बैठकर शिक्षक शिक्षिकाओं की क्लास लगाए। शिक्षकों के साथ मंत्री के मीटिंग का यह अनोखा तरीका है। उन्होंने शिक्षक शिक्षिकाओं से कहा कि वे सरकार का वेतन लेते हैं तो ईमानदारी के साथ बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान दें। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक निजी स्कूलों के शिक्षकों से बेहतर है। हम निश्चित तौर पर उस पर जो हमने कहा है सरकार का भी चिंता चढ़ा दिए हैं कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारे बच्चे नौकरी में शामिल नहीं हो पा रहे हैं,
नहीं हो पाएगा। वो अनेक तरह को पढ़ाता है, वो लोग इतना रटा देता है, रटाता है कि नहीं प्राइवेट स्कूल। और हम ये भी बोलते हैं और डंके के चोट पर बोलते हैं, जितने काबिल टीचर होते हैं वो सरकारी स्कूल में होते हैं। जो इंटरव्यू फेस करके आते हैं, जो उससे फेल होता है वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए गिरिडीह से हमारे सहयोगी श्रीकांत जुड़ चुके फोन पर। श्रीकांत, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो शिक्षक शिक्षिकाओं को क्या कुछ निर्देश दे रहे हैं, क्या कुछ कहा है? देखिए, पहले भी बातें आती रही हैं कि जगन्नाथ महतो जमीनी नेता हैं और आज उन्होंने जमीन पर बैठकर ही पाठशाला लगाई है और सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं के साथ उन्होंने क्लास लगाई, जिसमें उन्होंने बताया कि आप किस प्रकार से सरकार की तनख्वाह लेते हुए जो है स्कूली बच्चों को और स्कूली छात्र को शिक्षा दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं और किस प्रकार आप बेहतर शिक्षा किसी भी रूप में अपने छात्रों को दे सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार प्राइवेट शिक्षकों से सरकारी शिक्षक बेहतर हैं और अगर कोई पदाधिकारी निकलता है, कोई सरकारी कंपटीशन में एग्जाम अगर क्वालिफाई करता है तो वो भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। सरकारी स्कूल के बच्चे जो है वो आगे तक जाते हैं और इन बच्चों का भविष्य सरकारी शिक्षकों के हाथ में है। तो किस प्रकार विषम परिस्थितियों में भी वे बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, इसकी पाठ जो है उन्होंने शिक्षकों को पढ़ाई और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में झारखंड के जो सरकारी स्कूल हुए हैं उनमें बेहतर से बेहतर शिक्षा कैसे दी जाए, इस पर उन्होंने चर्चा की है। जी बिल्कुल श्रीकांत, चलिए तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। राज्य से खबर, बिहार में 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगा जेएमएम। 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। तो बिहार में 12 सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ेगी और 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए राज्य से हमारे सहयोगी नैयर जुड़ चुके फोन पे। नैयर, बिहार में 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है जेएमएम की तरफ से, और क्या ज्यादा जानकारी इस खबर पर? ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह पूरी तरह से बता दिया है कि जो बिहार विधानसभा का जी चुनाव होगी उसमें 12 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी को उतारेगी। इसके लिए बिहार के जो कार्यकारी जो अध्यक्ष अभी है वो आपको कुछ दिन के बाद इसी हफ्ते यानी कि उसी मुख्यमंत्री जो है झारखंड के हेमंत सोरेन ने उससे मुलाकात करेगी और अपने सीटों के बारे में बातचीत करेगी। हालांकि जो 12 सीट है वो जेएमएम ने साफ कहा है कि ये महागठबंधन के तहत लड़ा जाएगा, क्योंकि झारखंड में जिस तरह महागठबंधन की जीत हुई थी राजद को लेके, क्योंकि राजद को भी 7 सीट दी गई थी, तो जेएमएम ने पूरी तरह से आशा जताई है कि महागठबंधन को लेकर कोई भी असमंजस की स्थिति नहीं है और जो सीट बंटवारा को लेकर जो बातें हो रही है वो राजद से भी बातें हो जाएगी, क्योंकि राजद को जब 7 सीट यहाँ दिया गया था और 1 सीट निकालने के बाद उसे मंत्री पद का जो पोस्ट है उसे भी दिया गया था, इसीलिए राजद से कोई बात नहीं है। इसीलिए पूरा जेएमएम ने पूरी तरह से अपना जो अभी चुनाव है ध्यान केंद्रित किया है कि 12 सीटों को लड़ेगी। और इससे पहले भी बता दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रियो भट्टाचार्य ने संकेत दिया है कि 2005 में बिहार में चकाई जो सीट थी वो जेएमएम उसे जीत चुकी है। इस कारण इस बार 12 जो सीट है वो 4 या 5 जो है एसटी सीट है उसके लिए तो जेएमएम अपनी उम्मीदवार खड़ा करेगी। बाकी 12 सीटों के लिए पूरी तरह से तैयार है जेएमएम। जी बिल्कुल नैयर, चलिए तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव लेने का जेएमएम ने ऐलान कर दिया है। तो बता दें आपको कि अब बिहार में 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। जेएमएम ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है 12 सीटों पर। तो 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है जेएमएम की तरफ से। राज्य से खबर, राज्य भवन पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल। राज्यसभा सांसद समीर उरांव के नेतृत्व में डेलीगेट पहुंचा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण उरांव समेत कई नेता शामिल हैं। तो राज्यसभा सांसद समीर उरांव के नेतृत्व में पहुंचा डेलीगेट। आपको बता दें कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है अब वो पहुंच चुके हैं, प्रतिनिधि मंडल है वो पहुंचे। राज्य भवन पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल।
राज्यसभा सांसद समीर उरांव के नेतृत्व में डेलीगेट पहुंचा है। तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण उरांव समेत कई नेता शामिल है। तो राजभवन पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल। राज्यसभा सांसद समीर उरांव के नेतृत्व में डेलीगेट पहुंची है। तो राज्यसभा सांसद समीर उरांव के नेतृत्व में डेलीगेट पहुंचा। राजभवन पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल। अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे ब्यूरो चीफ निलय, माफ कीजिएगा, हमारे सहयोगी निलय जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। निलय, राजभवन पहुंचे हैं बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल और कौन कौन से लोग इस वक्त वहां पर मौजूद है, क्या पूरी जानकारी? जी देखिए, भोगनाडीह जो कि सिद्धू कान्हू के वंशज की जहां पे हत्या हुई थी ईश्वर मुर्मू की, उसकी सीबीआई की जांच की मांग को लेकर और उस मामले की लीपापोती का आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी ने, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल अभी राजभवन पहुंचा है। इसका नेतृत्व समीर उरांव जो कि राज्यसभा के सांसद हैं वो कर रहे हैं। उनके अलावा अरुण उरांव जो कि एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, गंगोत्री कुजूर जो कि पूर्व विधायक हैं, शिवशंकर उरांव, रामकुमार पाहन समेत कई नेता मौजूद हैं मोर्चा के, और ये अभी राजभवन में प्रवेश कर चुके हैं। अभी राजभवन के अंदर चले गए हैं, जहाँ वे महामहिम द्रौपदी मुर्मू के साथ मिलकर उन्हें ज्ञापन भी सौंपेंगे और एक पूरे मामले की वो मांग करेंगे कि सीबीआई की जांच हो। इसको लेकर काफी मामला कहा जाए तो सुर्खियों में रहा है, क्योंकि सिद्धू कान्हू के वंशज होने की वजह से, और सबसे अहम बात यह है कि कल 30 जून भी है, उसी भोगनाडीह से हूल दिवस की शुरुआत हुई थी, हूल की शुरुआत हुई थी, यानी क्रांति की शुरुआत हुई थी, और उसी हूल दिवस की याद में 30 जनवरी को वहाँ पे एक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है, तमाम नेता वहाँ शिरकत करते हैं। ऐसी स्थिति में और इस बार जो सिद्धू कान्हू के वंशज की जो हत्या हुई है उसको लेकर ये कहा गया है कि इस बार उसका विरोध किया जाएगा एक दिन। तो आप ये राजभवन में गए हुए हैं यहाँ के प्रतिनिधि मंडल, और ये क्या बातें करते हैं, क्या निकल कर आते हैं, ये बातें पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये जो मांग है और वो जो ज्ञापन है वो रामेश्वर उरांव की हत्या की सीबीआई जांच कराने की इसको लेकर है। बिल्कुल नीला, देखना होगा कि इसके बाद क्या कुछ निष्कर्ष सामने निकल कर आता है। फिलहाल चलिए, तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो प्रवासी मजदूरों को लेकर गुजरात से बंगाल जा रही बस घाटी में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक प्रवासी मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में कई कामगार बुरी तरह घायल हो गए हैं। बताया गया कि रामगढ़ जिले के दुर्मी प्रखंड अंतर्गत रजरप्पा थाना क्षेत्र के गोला चारूपत घाटी में आज सुबह प्रवासी मजदूरों को लेकर गुजरात से बंगाल जा रही एक तेज रफ्तार बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस का आगे का एक टायर अचानक ब्लास्ट कर गया, इससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इससे बस पर सवार दर्जनों प्रवासी मजदूर घायल हो गए। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। सभी प्रवासी मजदूर बस पर सवार होकर गुजरात से पश्चिम बंगाल जा रहे थे। जमशेदपुर के रहने वाले एक 14 वर्षीय बच्चे ने भारत का नाम रोशन कर दिया है। रोहित सिन्हा नाम के बच्चे ने भारत के सबसे कम उम्र का सीईओ बनकर यह मुकाम हासिल किया है। उधर रोहित को गूगल ने गेस्ट प्रोफेशनल के खिताब से नवाजा है। वह खिताब पाकर रोहित का पूरा परिवार काफी खुश है। रोहित जिसको स्कूल में 10वीं में पढ़ाई करता है, एक मध्यम परिवार का यह लड़का भारत का सबसे कम उम्र का सीईओ बन अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया है। रोहित को यह खिताब गूगल की ओर से मिला है। दरअसल गूगल को देश के हजारों लोग टेक्निकल सपोर्ट करते हैं। रोहित सिन्हा उन्हीं में से एक है। गूगल की ओर से यह बताया गया है कि यह भारत का सबसे कम उम्र का प्रोफेशनल है जिसका सहयोग गूगल ले रहा है। रोहित ने 2018 में टेक मास्टरिंग नाम की खुद की कंपनी बनाई थी। वो स्टैंडर्ड 10 में पढ़ता है रोहित, एंड ही इज़ अ वंडरफुली क्रिएटिव बॉय। और वो इतना उसका माइंड शार्प है कि वो कुछ ना कुछ सोचते रहता आगे बढ़ने के लिए, कैसे वो कुछ प्रोग्रामिंग करे या फिर किस तरह से कुछ क्रिएटिव करे। अभी उसने गूगल में इतना अचीवमेंट किया है एंड वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। एंड ही इज़ अ वेरी हम्बल बॉय विदाउट बीइंग ओवरली
शोइंग एनीथिंग दैट ही हैज़ अचीव। बहुत हम्बली वो अपना सारा अचीवमेंट्स ले। इसी के साथ इस वक्त बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।